वेलकम स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये टॉपिक अपना चल रहा है। इसमें फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है, नेट एसेट्स मेथड या एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या बैलेंस शीट मेथड या एसेट्स बैकिंग मेथड। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इन्वेस्टमेंट बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स और लेस लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और कंटीजेंट। दूसरा तरीका बताया था पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। फिर हमने इसमें अलग अलग 3 पॉइंट किए थे। एक ही प्रकार के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दिए हों तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे। एक से ज़्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर हों उसमें दो तरीके थे, नोशनल कॉल मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, अनुपातिक विधि और काल्पनिक मांग विधि। और कल हमने किया था यदि प्रेफरेंस शेयर भी सवाल में दिए हों इक्विटी शेयर के साथ साथ, तब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। उसमें भी आगे 4 पॉइंट थे कि एक ही प्रकार के क्या प्रेफरेंस शेयर्स को दोनों प्रकार के राइट हैं, लाभांश की प्राप्ति का और पूंजी की वापसी का, यह दोनों राइट नहीं हैं, या केवल पूंजी की वापसी का है या केवल लाभांश की वापसी का है। आज हम इसमें सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, आय मूल्यांकन विधि। मैंने आपको बताया था कि विनियोगकर्ता दो प्रकार की मेंटलिटी के वो लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो अपनी सुरक्षा को, पैसे की सेफ्टी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो अपने अंशों का मूल्यांकन नेट एसेट्स मेथड से करते हैं। लेकिन ऐसे विनियोजक जो रिटर्न या आय को अधिक तवज्जो देते हैं, वो अपने अंशों का मूल्यांकन यील्ड वैल्यूएशन मेथड से करते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट हैं, डिविडेंड रेट मेथड, लाभांश दर विधि, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आशान्वित प्रत्याय दर विधि, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग मेथड, वास्तविक लाभार्जन दर विधि। तो 3 विधियों से, क्योंकि ये एजम्पशन पर बेस्ड टॉपिक है तो कोई सा मेथड लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिविडेंड रेट मेथड, लाभांश दर विधि। डिविडेंड रेट मेथड में वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा। दो प्रकार के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो वैल्यू पर शेयर जिसका भी निकालना हो, वैल्यू पर इक्विटी शेयर या वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड वैल्यू पर शेयर। मान लो इक्विटी का निकालना है तो डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ इक्विटी शेयर इनटू पेड वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अब डिविडेंड रेट पेड वैल्यू पर शेयर सवाल में होगी, नॉर्मल रेट भी जनरली दी होती है। डिविडेंड रेट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो डिविडेंड रेट वैल्यू पर शेयर से पहले निकालनी पड़ेगी। डिविडेंड रेट का फार्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100। तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए अपॉन में पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100 कर देंगे तो डिविडेंड रेट आ जाएगा। अब डिविडेंड रेट से पहले हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स निकालना पड़ेगा। दो प्रकार के शेयर होल्डर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों के लिए कितना कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट, एक आधारभूत लाभ अपन लेंगे आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के खर्चे घटाने के बाद। अब ये जो बेस प्रॉफिट लेना है ये करंट ईयर का हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, एवरेज हो सकता है। तो जनरली हम एवरेज लेते हैं, लेकिन कई बार प्रॉफिट बढ़ रहे हो तो वेटेड एवरेज लेना चाहिए, अदरवाइज सिंपल एवरेज, या एक निश्चित दर से बढ़ रहे हो तो फ्यूचर का लेना चाहिए, या कई बार घट बढ़ रहे हैं तो करंट ईयर का प्रॉफिट लेना चाहिए। अब बेस प्रॉफिट लेने के बाद लेस इनकम टैक्स, यदि कोई आयकर है तो पहले वो घटा देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा।
फिर लेस ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, यदि किसी संचय में पैसा भेजना है वो भेज देंगे। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, अब आएगा अंशधारियों को जो पैसा बांटना है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी पहले एक प्रॉफिट लें, टैक्स घटा दें, उसके बाद कोई रिजर्व में भेजना है वो भेज दें। अब आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अब दो प्रकार के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश दिया जाता है। तो पहले नॉर्मल डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर लाभांश की दर निश्चित होती है, तो उनका जो भी रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%, 10%, उसके अकॉर्डिंगली उनका डिविडेंड आ जाएगा। फिर इक्विटी का नॉर्मल डिविडेंड, ये भी जो हमने डिक्लेयर किया है, प्रपोज किया है, दोनों को नॉर्मल देने के बाद जो पैसा बचेगा बैलेंस, उसमें से हम एडिशनल डिविडेंड देंगे, इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी। तो एडिशनल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी देना है इफ़ दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो यदि वे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो इनको अतिरिक्त लाभों में हिस्सा बटाने का अधिकार है, इनको दे देंगे, और जो बच जाएगा सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो दो प्रकार का डिविडेंड हुआ, एक तो नॉर्मल और एक एडिशनल, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। दोनों का प्रेफरेंस का अलग आ जाएगा, इक्विटी का अलग आ जाएगा। तो सबसे पहला काम, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कितना लाभांश लाभ उपलब्ध है वो पहले निकालिएगा। फिर प्रॉफिट अवेलेबल के बेस पर डिविडेंड रेट निकालिएगा, और डिविडेंड रेट के बेस पर वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट होगा। तो समझ आ गया, ये इसका बेस है इस पॉइंट का। अब इसी के बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करवा रखा है। इसमें एवरेज प्रॉफिट सवाल में दिया ही हुआ था, वो लिख लिया। ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो टैक्स ऑलरेडी घटा हुआ है, रिजर्व में कोई पैसा भेजना नहीं है। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। अब इसमें नॉर्मल रेट प्रेफरेंस की 8% है, इक्विटी की 12% है, क्वेश्चन में दी हुई है। तो इनकी पेडअप कैपिटल पे निकाल लो। प्रेफरेंस की 2 लाख का 8% 16,000, इक्विटी का 5 लाख का 12% 60,000। तो ये 76,000 रुपये नॉर्मल डिविडेंड हो गया। एक 76 में से कम कर दीजिए, बाकी बच गया 1 लाख। अब जो 1 लाख है, क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन है कि जो बचा हुआ लाभ है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसका 1/10 1/10 हिस्सा लेंगे। तो 1 लाख का 1/10 10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो गया, और बैलेंसिंग फिगर 90,000 इक्विटी का हो गया। तो कुल मिला के प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो हुआ 60 + 90 1.5 लाख, और प्रेफरेंस का हुआ 16 + 10 26,000। तो सबसे पहला काम प्रॉफिट अवेलेबल निकाल लो। अब दोनों प्रकार की डिविडेंड रेट, दोनों प्रकार के शेयर्स के लिए पहले निकाला हुआ डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रॉफिट अवेलेबल निकाला आपने 26,000, और पेडअप कैपिटल है 2 लाख इंटू 100 13% आ गया। ऐसे ही डिविडेंड रेट ऑन इक्विटी शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी का 1.5 लाख, पेडअप कैपिटल है 5 लाख इंटू 100 30% आ गया। तो दोनों की डिविडेंड रेट। अब दोनों का वैल्यू पर शेयर, पहले वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर निकाला हुआ है, डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर 13% निकाली थी अभी अभी, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 10% दी हुई है, पेड वैल्यू 100 है, सो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर आया 130। ऐसे इक्विटी की वैल्यू निकालिए, डिविडेंड रेट इक्विटी का अभी अभी निकाला था 30%, नॉर्मल रेट सवाल में दिया हुआ 12%, पेड वैल्यू पर शेयर है 50, सो इक्विटी का वैल्यू पर शेयर आया 125। तो ये था यील्ड वैल्यूएशन का पहला पॉइंट, डिविडेंड रेट मेथड। तो डिविडेंड रेट मेथड के बेस पर इस प्रकार से आपको सवाल करना है। कोई भी डाउट हो, कोई बात नहीं समझ आई हो, तो मैंने PDF आपको क्वेश्चन नंबर 6 की शेयर कर दी है, और इसके अलावा इसका प्रोसीजर भी आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो। प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ें, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 आप रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।